सर लालटेन का जमाना खत्म हो गया, ना मटिया तेल मिलता है, ना शीशा मिलता है, ना बथियर मिलता है। अब एलईडी बल्ब का जमाना हो गया, इसलिए हमने पार्टी बदल दिया। राष्ट्रीय जनता दल टाटा बाय बाय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नहीं, मधुबनी में फातमी फुतमी नहीं चलेगा। यहाँ लोग मन बना लिया है, यहाँ सारा लोग नरेंद्र मोदी को वोट देने जा रहे हैं। आप मोहम्मद साहिल जी, आप मुस्लिम हैं जी 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 लेकिन आप बीजेपी में हैं। जी। लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। देखिए विक्रम भाई, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। इंडिया बढ़ेगा कैसे। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम हरलाखी प्रखंड के उमगांव हटवरिया में हैं और हमारे पीछे जो तमाम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कार्यकर्ता कहिए, भाजपा के जो चुनाव को लेकर के जो वोट मांगने की काम है वो किया जा रहा है। हमारे साथ हरलाखी के फायर ब्रांड नेता कहा जाए विजय मार्शल जी। विजय मार्शल जी, मधुबनी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं विक्रम भगत जी। आपके मधुबनी न्यूज का भी हरलाखी प्रखंड में आपका स्वागत है। विजय जी, कुछ दिन पहले आप लालटेन के रोशनी के तले चल रहे थे, यूं अचानक कमल का दामन थामे। सर लालटेन का जमाना खत्म हो गया, ना मटिया तेल मिलता है, ना शीशा मिलता है, ना बथियर मिलता है। अब एलईडी बल्ब का जमाना हो गया, इसलिए हमने पार्टी बदल दिया। राष्ट्रीय जनता दल टाटा बाय बाय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कारण क्या है बदलने के पीछे की वजह बदलने क्या के है? पीछे रीजन यह है कि इस देश में जो नरेंद्र मोदी का जो काम हो रहा है, जो जमीन पर काम हो रहा है, कहीं ना कहीं उसी विचारधारा से प्रभावित होकर के हम लोगों ने पार्टी बदलने का काम किया है। या जात को देख करके बदल दिया? नहीं, जात पात नहीं, जात पात की राजनीति तो हमने किया। 30 साल से मैं राष्ट्रीय जनता दल का झंडा ढो रहा था, लालटेन ढो रहा था। लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं, मैं जिस पार्टी में भी रहता हूं एक कार्यकर्ता की तरह काम करता हूं। जिस तरह से मैं काम कर रहा था राष्ट्रीय जनता दल में, उससे मैं ज्यादा काम करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार क्या कुछ अलग होगा? विजय मार्शल भारतीय जनता पार्टी में विजय मार्शल का एंट्री हुआ है, तो क्या कुछ खास स्पेशल होने वाला है? इस बार बहुत खास और स्पेशल होने वाला है। 50,000 वोट का तो ट्रांसफर हरलाखी विधानसभा में एकदम तय है कि 50,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाता में जाएगा और मधुबनी में पुनः अशोक यादव की जीत होगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो महागठबंधन के लोग हैं, फातिमी जी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार लालटेन की रोशनी यहाँ जलेगा। नहीं, मधुबनी में फातमी फुतमी नहीं चलेगा। यहाँ लोग मन बना लिया है, यहाँ सारा लोग नरेंद्र मोदी को वोट देने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ साहिल जी हैं। साहिल जी, तमाम आप लोग लगातार आरजेडी में थे, आरजेडी को लेकर के काम किए, अचानक से बदल के बीजेपी में आ गए, क्या? देखिए सबसे पहले विक्रम जी, आपका हरलाखी के धरती पे स्वागत है। आपके न्यूज के माध्यम से मैं जनता को अपील करना चाहता हूं कि देखिए, डेट एक्सपायर जो गोली होती है ना, उसको लेके नहीं चलिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, देश का काम अच्छा हो रहा है और नरेंद्र मोदी एकलौते एक चेहरा है जो इंडिया में पीएम मटेरियल बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष दल में कोई भी नहीं पीएम का चेहरा है। वो एक एक साल अगर न्यूज पीएम का, वो क्या राशन का दुकान है कि चीनी का कोटा आप लीजिए, दाल का कोटा आप लीजिए, मैदा का कोटा आप लीजिए। ये देश का भविष्य का बात है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी 10 साल चलाए हैं इंडिया को, जनता देख लिए है और बहुत सारा बदलाव परिवर्तन हुआ है और काम इतना करके दिए हैं जो आज तक 50-55 साल कांग्रेस की सरकार रही, जो काम नहीं हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में करके भारत के हर एक एक नागरिक को जो भी योजना हो, घरे घर भेजने का काम किया है। चाहे वो राशन वाला योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन वाला योजना हो, पीएम किसान योजना हो, कोई भी योजना हो, बिचौलियों की दाल नहीं गल रही है तो फरफराएंगे ही। और एक आपके माध्यम से, मधुबनी न्यूज के माध्यम से मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूं विक्रम जी, कि यहाँ जो जनता मूड बना चुकी है, फातमी फुतमी कुछ नहीं चलेगा। जात पात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। सबका साथ, सबका विकास। और दरभंगा से लाके एक्सपायर गोली को यहाँ रख दी है, जो 72-74 साल के, वो काम क्या करेंगे? 60 साल में तो ऐसे भी गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है। तो वही मेरा कहना है कि एक अच्छे कैंडिडेट देते। क्या मधुबनी में कोई लाल नहीं था? अगले दफा भी आपने बदरीपुर में दरभंगा के लाके करके दे दिए थे। तो अशोक यादव भी तो दरभंगा के हैं। सर एक बात कर रहा हूं आपको, उनका लगाव दरभंगा के है, लेकिन उनका लगाव मधुबनी से जुड़ा हुआ है। हुकुमदेव नारायण यादव जी 2 बार सांसद रहे, अशोक यादव भी 1 बार, ये दूसरा बार भी बोलिए। हम आपके माध्यम के चैनल से
माला पहना दिए हुए हैं कि फिर पुनः अशोक यादव भी यहाँ के सांसद होंगे और 4 बार हो जाएंगे। अशोक यादव भी सांसद होंगे। आप मोहम्मद साहिल जी, आप मुस्लिम हैं, जी 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 लेकिन आप बीजेपी में हैं। जी। लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। देखिए विक्रम भाई, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। इंडिया बढ़ेगा कैसे, इंडिया आगे बढ़ेगा कैसे, हमारे समाज के लोग शिक्षित कैसे होंगे, वो देखा जाता है। जात पात की राजनीति लालू जी करते थे, सोनिया गांधी जी करती थी, हमारा बउआ ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जात पात की राजनीति नहीं है। मैंने कल भी एक इंटरव्यू में बोला था, केरल से अब्दुल समद जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया एमपी का। तो ये जात पात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, काम पे विश्वास करती है। ये जुमलेबाजी की सरकार है और ये लोग जो है अपना दाल गलगलाने का, वो हम लोग बच्चे थे ना तो एक लकर सुंगा वाला कहानी कहते थे हम लोग को बुजुर्ग कि एक बाद में जाइएगा, रोड पे जाइएगा तो लकर सुंगा आता है, लकड़ी सुंगा के झोला में बंद करके ले जाएगा, तो वो कहानी नहीं चलेगा। ये लोग कहते हैं मुसलमान को सबसे ज्यादा काम मुसलमान का हुआ है। आज दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहर रहते हैं, सबसे ज्यादा फायदा उस एयरपोर्ट का अगर किसी को हो रहा है तो हमारे मुसलमान भाइयों को हो रहा है। जिपका दीदी वाला लोन, आप कहीं से भी जिपका ऑफिस से जाकर के पूछ लीजिए, उस लोन के माध्यम से सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान को हुआ है। मैंने बार बार कह रहा हूं कि 10 साल में अगर मुसलमान का कोई भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी किया होगा तो हम तैयार हैं, हमको आकर के बोले मुसलमान कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने ये नुकसान कर दिया है। बात रही राम मंदिर की, तो राम मंदिर बनना चाहिए था। जो उसका केस लड़े थे, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मेरा और आपका फैसला नहीं था, इसलिए वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ। और इस बार अशोक यादव जीतेगी। बिल्कुल। विजय मार्शल जी, क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ का जो यादव समुदाय है, यादव जो लोग हैं, वो एक तरफ लालटेन को लेकर के उनका कोर वोटर रहा है और यहाँ पर सांसद अशोक यादव है, तो क्या लग रहा है कि यादव जाएंगे लालटेन के साथ या अशोक यादव के साथ? नहीं, 75% यादवों का झुकाव बीजेपी की तरफ है। 75% यादव बीजेपी की तरफ है। अभी देख लीजिए 2-3 दिन और समय है, हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। खास करके मैं तो अपने समाज के बीच ही जा रहा हूं और सारे लोगों को नए, आप इसमें से भी लोगों से आप पूछेंगे तो सब लोगों ने पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया होगा। तो मेरे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको मैं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर रहा हूं। मैं अपील भी कर रहा हूं, अपने समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि अब वो जमाना चला गया जो किसी के कहने पर, जो हमारा बाप दादा हुआ करता था लालटेन छाप, तो हम भी लालटेन छाप होंगे, ऐसी बात नहीं है। 5G का 4G का जमाना चल रहा है, सारे लोग डेवलप है, सारे लोग समझ रहे हैं। सारे जातियों का झुकाव माननीय नरेंद्र मोदी के तरफ है। सर्व जाति, सबका साथ, सबका विकास। कितने वोट से जीतेंगे इस बार अशोक यादव? इस बार, अगले बार 4.5 लाख वोट से जीते हुए थे, इस बार 5.5 लाख 6 लाख वोटों से जीतेंगे। उसमें 50,000 वोट आपका ऐड? जी जी जी, एकदम ऐड होगा सर। यहाँ कुछ लोग यहाँ हम जानना चाहेंगे, बताइए क्या आप लोगों का क्या है, पहले कहाँ थे? पहले हम, आप मैक देंगे, पहले हम आरजेडी में थे, लालू यादव जी के साथ चले, हमारे विजय मार्शल जिला पार्षद भी चले, हम लोग बहुत सीताराम विधायक जी जोड़े भी चले, रामाशीष विधायक जी भी चले। हम लोग आरजेडी का ओरिजिनल आदमी थे। पर्सनल आरजेडी में रहते रहते जूता चप्पल सीते, मैं जात का मोची हूँ, चमार जानते हैं ना, चमार लोग बाग कहता है हमें चमार, में अपने आप को दिलीप कुमार स्टार हूँ, लोग बाग विधायक भी कहते हैं। ठीक है सर। रह गया बात, जो भी आप हो या आपका बाप हो, जो भी काम करेगा अच्छा, लोग सोचे कि वोट दे उसको। कमल निशान एक ऐसा छाप मिला कि 10 दिन पहले, चाहे 1 महीना पहले, कोई दीदी बोला करती थी कि कैसा है, बटन दबाना है, फूल छापे। आज मैं डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का ही फोन आए थे, जो कि भाषण का फोन, मैं इतना बड़ा नहीं जो फोन आ जाएगा, भाषण का फोन आया था कि आप लोग बटन अगर फूल को दबाया जाए तो डायरेक्ट हमारी वोट पड़ेगी नरेंद्र मोदी को। इस बार जो है ना, तो दिल से हम नरेंद्र मोदी के वोट देंगे। और क्यों देंगे नरेंद्र मोदी को? हमें अच्छा लगा, 5 साल तक हम गरीबों का फ्री का राशन दिया, 5 साल तक गरीबों का चलना बोलना भी सिखाया, बहुत अच्छा। देश विदेश भी नरेंद्र मोदी का नाम सुन रहे हैं, कच्ची हम क्षेत्र में भी घूमते हैं। हमारा आरजेडी जो है ना, वो बहुत ही बेकार किस्म के लोग बाग है। लालू यादव जी बनते हैं राजा तो जितना यादव जी सब बजा देता है, सबका बाजा। इसीलिए हम देख और सोच समझ के कहते हैं। लोग बाग कहते हैं तो भाईचारा में तो भाई साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत है अपना अपना। हम ये नहीं कहेंगे
कि अपना मत हम फन्ना को देंगे, ये नहीं। मत आप भी जानते हैं, मत हम भी जानते हैं, और जितना महिलाएं हैं हमारे माता बहन है वो दिल में बैठा लिए हुए हैं कि देना है तो नरेंद्र मोदी को वोट देना है, और जीतेगा भी नरेंद्र मोदी का, सरकार भी बनेगी नरेंद्र मोदी का, जो मैं एक जात का चमार लिखित करके दे देता हूँ। ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और ये महादलित समुदाय से आते हैं। आइए कुछ और लोग हैं, हमसे जानेंगे। आइए, क्या होने वाला है इस बार? हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, है ना। हम लोग गांव क्यों में देंगे नरेंद्र मोदी को? अरे हम लोग का जो भी काम दिया है वो विकास का काम दिया है, चौक चौराहा का काम दिया है, गाँव घर का भी काम दिया है। हम लोग का महिला पहले पत्ता खरहरती थी, अभी हम लोग गैस पे खाना बना रहे हैं। मोदी सरकार का देन है। हम लोग का लैट्रिन नहीं था, वो क्या कहते हैं मोदी सरकार दिया है। हम लोग का इच्छा उन्हीं को हम लोग वोट दे। हम लोग 5 साल से देखे हैं, हम लोग का नजर में अच्छा लगा है ना। हम लोग दिल में बैठा लिए हम लोग वोट देंगे नरेंद्र मोदी। तो तमाम जो विजय मार्शल है यहाँ से फायर ब्रांड नेता कहा जाए, और जहाँ भी रहे हैं वहाँ एक तहलका मचाने का काम किए हैं। विजय मार्शल जी, जी सर, आम जनता को क्या मैसेज कहेंगे? मैं मधुबनी लोकसभा के 6 विधानसभा के तमाम जनता मालिकों से मैं निवेदन करता हूं, हे जनता मालिक, आपका एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, जो कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। इसलिए एक एक वोट ईवीएम के क्रमांक संख्या 2 पर कमल फूल के सामने का बटन दबाइए, अशोक यादव को जिताइए, नरेंद्र मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाइए। नरेंद्र मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाइए। तो ये विजय मार्शल जी थे, और इन्होंने जो जिस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में जाकर के काम कर रहे हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। विक्रम भगत नागवंशी के साथ सुनील कुमार। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।